स्टार्ट नाउ डियर। देखिए आपका जो मैथ में लेसन है सिंपल रेशियो और प्रपोर्शन, जिसको इन हिंदी आप कहते हैं अनुपात समानुपात। अनुपात को आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 बिंदी से रिप्रेजेंट करते हैं और समानुपात को 4 बिंदी से। ये जो अनुपात होता है वह इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है और समानुपात जो है अनुपात जो है वो बट्टे में कन्वर्ट किया जाता है, बट्टे में। और समानुपात जो है वह इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है, बराबरी में। आपका बराबर 2 अनुपात यदि इक्वल हो तो उसको आप समानुपात के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीच में समानुपात का सिंबल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, यानी A और B, C और D ये दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पर जो बात मैंने लिख रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ आउटर नंबर यानी बाहरी संख्याओं का गुणनफल यह भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ बराबर का सिंबल दिया है डियर का, तो मैंने लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ आउटर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर नंबर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। और डियर अगर आपको 2 संख्याएं दी गई हो, सपोज A एंड B आर गिवन, बट आपको निकालना हो कि A और B का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा या उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा, वह उन दोनों संख्याओं के मध्यानुपाती के बराबर हो जाएगा। और एक बात और बताया गया था कल, ये आपका तृतीयानुपाती क्या होता है। तो देखिए A रेशियो B करिएगा और समानुपाते, अब यहाँ फिर B हो जाएगा और यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क दे देंगे A पॉइंट तृतीयानुपाती को ही रिप्रेजेंट करेगा। और तृतीयानुपाती में केवल 2 ही कंपोनेंट दिया होता है, A और B। तो डियर यदि आपका A और B अगर गिवन है, A और B गिवन है, और if you have to target to find आपका थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपाती अगर आपको निकालना है डियर, तो तृतीयानुपाती का फार्मूला होगा ये तृतीयानुपाती सिंपल आप करिएगा, ये आपका B²/A, यानी ये जो दूसरी संख्या उसका 2 बार गुणा आप बटे पहली संख्या से भाग दे दीजिएगा। या आप यहाँ पर अगर x कर लें तो अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AX, और B का B में गुणा करेंगे तो B²। अगर आप x का मान निकालेंगे तो डियर आपका B²/A होगा। यही बात वहां पर लिखी गई। और यदि आपसे पूछ लिया जाए चतुर्थानुपाती, तो जरा देखिएगा उसको आप कैसे निकालेंगे। ये आपका ABC अगर दिया, AB तथा C ज्ञात हो और इनका चतुर्थानुपाती अगर आपको निकालना है, चतुर्थानुपाती अगर आपको निकालना हो तो डियर यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए डियर, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या आप बटे आपका पहली संख्या कर देंगे तो इसका आंसर आ जाता है। और डियर आपका ए हो गया। एक कंटेंट आपको ये बताया गया था कि ए अगर ऐसे है तो इसको समानुपाती कहते हैं। अगर इसमें समानुपाती में ये होता है कि अगर B की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसी अनुपात में A की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और विलोमानुपात या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है,
ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। जब बट्टे में आपने कर दिया तो ए आपका व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। अब इसमें आपका b की वैल्यू को यदि आप बढ़ाएंगे तो a की वैल्यू उसी अनुपात में कम होगी, या a की वैल्यू को कम करेंगे तो b की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट है जिसको आप आसानी से यूज करके सारा काम कर लेते हैं। अनुपातों की तुलना अगर आपको करना होगा ऐसे कर लीजिए, कंपेयर ऑफ रेशियो। कंपेयर ऑफ रेशियो कैसे करेंगे? तो a/b और c/d, इसमें कौन बड़ा है? तो डियर आप इसका गुणा इसमें कर लीजिएगा AD और इसका गुणा इसमें कर लीजिएगा BC। अब आपका जो बड़ा होगा, मान लीजिए B गुणे C अगर बड़ा हो गया तो आपका AC/D ग्रेटर होगा या बड़ी भिन्न होगी, या बड़ी भिन्न या बड़ा अनुपात होगा, क्योंकि भिन्न ही आपका क्या होता है? अनुपात होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं कि A/B है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं A/B। कोई भी अनुपात जो होता है ना उसको बट्टे में आप शो कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी भिन्न है 3/5 है तो क्या मतलब 3:5, और आपका कोई भी ऐसा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, भिन्नों की तुलना कर लेंगे। और एंगल, जैसे कभी कभी होता है त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दे दिया है तो पूछ देता है कि इसमें सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं उसको डियर। मगर त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो देगा ना, तो आप सवाल यदि बनाते भी हैं उनके अनुपाती योग से आपका 180 कटना चाहिए, आप लगा सकते। चतुर्भुज का 4 कोण होता है, चारों का अनुपात अगर आपसे दे देता है और पूछता है कि इन चारों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो आपको उन चारों जो रेशियो दिया है ना उसका सम, उसका योग वह 360 को कट कर दे, ऐसा होना चाहिए। तो उन चारों अनुपात का योग यदि 360 को काटता है तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सही होगा। आराम से आप लगा लेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आइए सवाल एक क्वेश्चनों का लिस्ट अब शुरू किया जाए। कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही एनफ है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट बीच बीच में हम आपको बता देंगे। अब सवाल लगाने की बारी है, आइए लगाया जाए सवाल। डियर का देखिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। एक सवाल हर किसी एग्जाम में कॉमनली पूछ देता है, एक सवाल या 2 सवाल अनुपात समानुपात से करते हैं डियर, तो बराबर आपको पूछता रहता है, आप लगाइएगा एग्जामिनेशन में। देखिए एक सवाल आपका दिया हुआ है A/B, ये दिया है डियर क्वेश्चन में कि A/B ये आपका 5:9, ठीक है डियर। और दूसरा दिया है B/C, ये आपका B/C, इसका मान दिया 6:11। अब आपसे 2 चीज पूछा है। पहला ये पूछा है कि C/A का मान बता दीजिए क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है सेकंड पूछ रहा है डियर A/B/C, आप इसका मान बताइए क्या होगा। एकदम आसान है आपके लिए डियर। एक काम करिएगा, किसी भी अनुपात को आप बट्टे में चेंज कर सकते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। आप ऐसा करिए A/B लिखिएगा, आप B के नीचे B लिख करके रेशियो C लिख दीजिएगा। आप देखिए A/C
B/C का मान आपको निकालना है। A/B/C का मान निकालना है। तो एक काम करिएगा, किसका मल्टीप्लाई इसमें 1 नंबर, BB का मल्टीप्लाई 2 नंबर, और इस B का इस C में करिएगा ये 3 नंबर। बस इजिली आप कर लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे लिख ले हम लोग, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका 5/9 लिखेंगे ना डियर, और आपका 6/11 ऐसे लिखा। अब डियर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 13 रेशियो 9 6 54 54 रेशियो ये आपका 11 9 99 ये हो गया डियर। बस यदि आपका ये सिंप्लीफाई होता है किसी एक नंबर से तो यू कैन डू आल्सो। तो 3 से आप बता रहे हैं, धन्यवाद। 10 18 और 33, यदि यह तीनों किसी एक नंबर से फिर सिंप्लीफाई हो सकता है तभी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों 2 से हो गया और वो 3 से हो गया, नहीं, किसी एक नंबर से अगर सिंप्लीफाई होगा तो ही करेंगे। तो आपका ABC का रेशियो आया कि नहीं? ABC का रेशियो ये आंसर हो जाएगा। आपको A और C में रेशियो लेना है तो फर्स्ट एंड लास्ट को ले लीजिए। तो आपका A और C, एक मिनट डियर, A और C का रेशियो आप लिख लीजिए 10 रेशियो आपका 33 दिया है। लेकिन यदि आपका C रेशियो ये पूछा है तो आप इसी को उलट दीजिएगा और कुछ नहीं करना, 33/10 हो जाएगा। एक बात और समझिए, अगर इस रेशियो का ये दोनों पार्ट अगर सिंप्लीफाई होता ना तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो डियर आप लोग जो है ए वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ए वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आप फटाफट इसको लगा लेंगे। एक बात डियर और समझिएगा आप लोग, अगर सिर्फ आपका ए और सी में रेशियो पूछ रहा है तो आप इसको बट्टे के रूप में भी अगर लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ए रेशियो बी है, A/B लिख सकते हैं, ये आपका 5/9 इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। दूसरा है डियर ये B/C 6/11 के बराबर, तो डियर आप कर सकते हैं B/C = 6/11 इक्वेशन नंबर 2, और इसको दोनों इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर आपका दोनों इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण का गुणा कैसे होता है, बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में। तो डियर A/B × B/C = 5/9 × 6/11 हो गया डियर। B से B कटा, ऊपर बचा A, नीचे बचा C। A आपका 3 से कट सकता है, 2 3 5 2 के 10 और 3 × 11 33। तो डियर अगर आपको A रेशियो C देना है तो 10/33 लिखिए, अगर आपका C रेशियो A देना है तो आपका 33/10 आप दे देंगे आंसर, बस डन हो गया। तो सिर्फ 2 पार्ट आपको निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब डियर आगे बढ़े, इसको कॉन्सेप्ट को मिटा देते हैं डियर। आप इसको बाद में भी आपका देख सकते हैं, लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए गणित को ज्यादा से ज्यादा। एक भर्ती का विज्ञापन जल्द आने वाला है, लेकिन वह सिर्फ फीमेल का रहेगा, तो उसमें 9000 कुछ पद की भर्ती आने वाली है
और उस भर्ती को वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन लोगों ने पेट एग्जाम क्वालिफाई किया। और वह महिला स्वास्थ्य कर्मी विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती होती वही यूपीएससी करा रही है और परीक्षा पर करा रही है। तो डियर, इसलिए आप लोग आगामी जो लोग भी आपका हैं, अगला कोई भी एग्ज़ाम करना है आपको तो पेट एग्ज़ाम पास कर लीजिए। अगला आप तैयारी करिए, पेट एग्ज़ाम पास किए रहेंगे तभी कोई फॉर्म भर पाएंगे। और उसके लिए तो मान लीजिए एक योग्यता जो है मेडिकल वाला कोर्स चाहिए, साल 2 साल का, जो भी 1.5 साल 2 साल का जो पाठ्यक्रम होता है डिप्लोमा का, स्टाफ नर्स का, नर्स का, वो जिसके पास रहेगा वो फॉर्म भर सकता है। चुनाव से पहले भर्ती होने जा रही है 9000 कुछ पद, अखबार की पहली हेडिंग थी। कोई बात नहीं डियर, आपका आप लोगों में अगर कोई मेडिकल कोर्स नहीं किया है तो आप लोग जिन क्षेत्रों में आप लोगों ने काम किया है उसी क्षेत्रों में आगे बढ़िए। अगर जो लोग आपका सामान्य एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है, तो जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। समीक्षा अधिकारी का आने वाला है, फिर पीसीएस का आ जाएगा इस साल का पुनः, फिर और सब एग्ज़ाम आ जाएंगे। आपका सभी एग्ज़ाम आते हैं, ये सबको अपॉर्चुनिटी कोई न कोई मिलती है। अभी पुलिस का आ जाएगा, अदर स्टेट का बराबर वांट आता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आती, अपॉर्चुनिटी पारी पारा सबको देती है सरकार। बस ज़रूरत है कि आपको मेहनत करके अपने आप को तैयार रखना। जैसे एग्ज़ाम आए आप एग्ज़ाम में अपीयर होइए, टॉप करिए, अच्छा परफॉर्म करिए। मेन चीज़ आपका पढ़ाई करना, आप अच्छी स्टडी करके अपना तैयार रखिए, अपने को हमेशा आपका रेडी हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं एकदम रेडी हैं, जैसे आपका सानिया को ले लीजिए, ये लड़का हमेशा तैयार रहता है एग्ज़ाम देने के लिए। अब जब न हो जाए, अब देखते हैं कब होता है क्लियर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, प्रवीण हैं, आनंद हैं, आपका रवि केस हैं, ये लोग सब लोग आपका अरविंद हैं, अंगद हैं डियर, अवनीश पटेल हैं। देखिए सब बच्चे इतना पढ़ रहे हैं। बच्चियों में अब दूसरे पाली बताएंगे डियर। अगला एक क्वेश्चन है डियर, एक क्वेश्चन जरा देखिएगा अगला। जब 4-4 का पैनल देगा तो कैसे करेंगे? 4-4 का पैनल देगा तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे दे दिया है A/B, इसका मान है 2:3, और डियर B/C है। A दे दिया है आपका 4 आपका 1, और डियर ये आपका C/D, इसका मान है 2/5, 2/5 हो गया डियर। अब एक 3 अनुपात दिया हुआ 1, 2 और 3, और आपको पूछ रहा है कि आप बताइए 2 चीज। पहला A और D में रेशियो बता दीजिए, A/D का मान क्या होगा, एक बात। और दूसरा है डियर सेकंड है डियर A/, आपका B/, C/, आपका D का 16-15 है। ये आपका चारों में क्या अनुपात होगा? 16-24-6-15। अब डियर देखिए आप कैसे करेंगे इसको। ये तीनों पार्ट आप देखिएगा ध्यान से, सभी को देखिए। पहले वाले में सबसे आसान, सिर्फ अगर पहला ही निकालना है तो एकदम आसानी से सबको बट्टे में कन्वर्ट करिए। A/B = 2/3 समीकरण नंबर 1 होगा। दूसरे को करिएगा B/C = 4/1 इक्वेशन नंबर 2 होगा। तीसरा करिएगा C/D = 2/5 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। हो गया डियर।
और सुनिए, इन तीनों समीकरणों का आपस में गुणा करेंगे। ये आपका समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3, तीनों समीकरणों का आपस में गुणा करेंगे अगर आप, तो डियर समीकरण का गुणा जब भी करते हैं सबका बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में और डियर दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में, तो करिएगा तो देखिए a अपान बी इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान डी इज इक्वल टू 2 अपान 3 इंटू 4 अपान 1 इंटू 2 अपान 5। क्या कोई नंबर कट रहा है? इधर तो देखिए b से b, c से c, यहाँ पर कोई नहीं कटेगा, तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो 2 चौक 8 दुना के 16, शाबाश, 3 एकम 3 बचे 15 हुआ। यहाँ डियर ऊपर बचा a और नीचे बचा d, तो यू कैन राइट आपका a अपान d इज इक्वल टू 16 अपान 15। तो डियर आपका रेशियो हो जाएगा a रेशियो d, ये आपका 16 रेशियो 15, यानी 16 रेशियो 15, यह a रेशियो d का मान है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताइए, एनी बॉयज एनी गर्ल, डियर बताइए आप सभी, यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो। अब चारों का बताना है डियर ए वाला, अब इसके लिए क्या करेंगे तो समस्या हो गई। इसका भी हल बहुत आसान है, आप यही काम करिएगा, देखिए ध्यान से। a रेशियो b हो गया, अब b के नीचे b लिख करके आपका यहाँ c लिखिए, और c के नीचे c लिख करके आपका a d लिखिए, लिखा डियर। अब देखिए इसमें आप a देखिए abc का गुणा जो करेंगे वह 1 नंबर, आप bbc का गुणा करेंगे यह 2 नंबर, bcc का गुणा करेंगे यह 3 नंबर, यह bcd का गुणा करेंगे 4 नंबर। हो गया डियर। कैसे बनाया आप देखिए मेरी उंगली, abc का गुणा करिएगा 1 नंबर आ जाएगा, bbc का गुणा करिएगा 2 नंबर आ जाएगा, bcc का गुणा करिएगा 3 नंबर, bcd का गुणा करिएगा 4 नंबर। एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ बीच में जगह है, कर लेते हैं। देखिए ये 2 रेशियो 3 लिखा हुआ है आपका, और 4 रेशियो 1 लिख दीजिए, और डियर 2 रेशियो 5 लिख दीजिए। लिख दिया? चलिए आंसर लिखते हैं इसका। इनका आपस में गुणा करिए, 2 चौक 8 दुना के 16 हो गया, रेशियो कीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए ये हो गया, और डियर आपका दूसरा है डियर ये आपका bbc का गुणा, यही है ना डियर, तो 3 चौक 12 दुना के 24 हो जाएगा, और डियर एक और ये आपका bcc, तो 3 एकम 3 दुना के 6, और डियर 3 एकम 3 बचे 15। अगर आप ऐसा कर दिए तो अगर इससे a और d लेना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं, अगर आप जो चाहेंगे इससे आप वह कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अगर a और d का लेना है तो ले सकते हैं। वैसे रेशियो आपका a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आपके मन में होगा कि सर अगर प्रश्न अगर फ्रैक्शन वाले सवाल रहेंगे तो हम कैसे करेंगे। मिटा देते हैं डियर इसको। अगर आप नोट न कर पाए तो वीडियो अपलोड रहता है, आप उसको देख लें और हमको पता चल जाता है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, और कितना पढ़ते हैं ये हम लोग जान जाते हैं। तो मोबाइल में जब हम खोलते हैं तो उसमें देखते हैं वीडियो, तो पता चल जाता है कौन कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है। चलिए अच्छी बात है।
खूब पढ़ें आप लोग, अच्छा पढ़ेंगे डियर। कंटेंट को आपका नोट्स भी बनाया करिए आप लोग बढ़िया से। डियर ध्यान देने की आवश्यकता है। ए रेशियो बी का मान, क्वेश्चन देखिए, ए रेशियो बी का मान दिया है 5:7 और डियर आपको निकालना है 3a + 5b। कह रहा है ये चीज हो तो 3a + 5b एक ब्रैकेट में है रेशियो, आगे दिया है 5a - 2b, दूसरे ब्रैकेट में है 5a - 2b। इन दोनों के रेशियो की वैल्यू बताना है। तो वेरी इजी फॉर यू, कैसे करेंगे आप देखिए। a का मान 5 ले लीजिए और b का मान 7 और आप इसमें यूज कर लीजिए। या a का मान 5 लेंगे तो 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, b का मान 7 लेंगे तो 7 का 5 में गुणा होगा और दोनों को फिर जोड़ देंगे तो 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35, जोड़ेंगे तो 50 हो गया। और ये आपका 3 ये आपका पांचवा 25 हो जाएगा और -14 तो 11 हो गया। और बस आप इसको आंसर कर दीजिए, आपका फाइनल आसानी से लगा लेंगे। एक पॉइंट और देखिएगा डियर, ऐसे सवाल दिया होता है, आप इसको कैसे लगाएंगे। ये आपका दिया है, क्वेश्चन को देखिएगा 0.75 डियर, 0.75 है और रेशियो यहाँ x है और समानुपाते यहाँ पर दिया हुआ है 5:8। ये आपका 5:8। अब डियर ऐसा है तो जानते हैं आप क्या करेंगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका देखिए भीतरी संख्याओं का गुणनफल पहले लिख दीजिए 5x, बाहरी का गुणा करेंगे 75 दूना 150 और 150 चौक का 600, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे 6.00 तो 6.00 है तो 00 का कोई मतलब नहीं, वो 6 होगा। अब x का मान देना है तो 6/5 हो जाएगा। इफ यू वांट टू राइट इन डेसिमल रीता तो ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.2 इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन हो बच्ची तो बताइए, आगे बढ़े। और आप लोग बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, मिटा दें इसको। चल एक फ्रैक्शन वाला थोड़ा लगा दिया जाए, देखिएगा। पढ़ाई आप लोग खूब करते होंगे, रात रात में पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे आप लोग रात में, क्लियर ना। तो आप लोग रात में पूरा पढ़ा करें, जब तक आप सेल्फ ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। भाई कंटेंट हम लोग 5 घंटा कोचिंग में पढ़ा देंगे आपको, तो कंटेंट तो हम लोग पढ़ा देंगे, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, आपको लक्ष्य के प्रति जगा देंगे, लेकिन काम तो आपको करना है ना। तो जब तक आप रातों दिन एक करके पढ़ाई नहीं करेंगे
और पढ़ाई करने में घड़ी उड़ी नहीं देखा जाता है, कितना घंटा पढ़ा। आपके अंदर ऐसी लगन हो जाए बस मुझे करना है तो करना है, तो इसलिए आप लोग उसको दिन और रात एक करके बराबर पढ़ते रहें। तो बढ़िया से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम आप देंगे डेफिनेटली हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह हो किसी को तो बताएं। मेहनत करने के बाद क्या कोई इंसान को कामयाबी मिलने में कोई असुविधा होती है? नहीं। आप मेहनत करिए ईमानदारी से, सफलता आपको निश्चित हो जाएगी। कहीं भी कोई भी स्टेट का एग्जाम देंगे परफॉर्म आपका बढ़िया होगा, सिलेक्शन पक्का है। इसलिए डियर आप लोग खूब कड़ी मेहनत करिए। वास्तव में आप अपने मन से मूल्यांकन करें और मन से पूछें। आपको अपने आप को खुद पूछ लें अपने मन से कि क्या आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और डियर पढ़ाई को आप बुकों के माध्यम से और सभी माध्यम से करते हैं। यूट्यूब पर भी जब आप करते हैं पढ़ाई ना, तो सिर्फ मोबाइल लेके मत बैठिए, मोबाइल के साथ साथ कॉपी और कलम भी लेके बैठिए और हर कंटेंट को जितना है उसको लगाया करिए। क्वेश्चन है तो उसको रोक दीजिए, मैथ का उसको रोक करके सवाल को अपने लगाया करिए, फिर कंटेंट अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ओपन करके देखिए। ऐसे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है हर आपका। पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। यूट्यूब कोई भी किताब नहीं है, खोज नहीं पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर खोज लीजिए, आपका सारे के सारे कंटेंट आपको उपलब्ध रहते हैं आपका। और तमाम ऐसे आपका कंटेंटों की एकदम भरमार लगी रहती है। यूट्यूब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको तैयार किया, आप जो कुछ देखना चाहें आपका देखें। डियर आपका आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और ये क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 40% अधिक कह रहा है, ये यदि ए जो है बी से 40% अधिक, कितना डियर 40% अधिक है और जानते हैं परसेंटेज का सिंबल, और आप हमें बताएं ए किसका सिंबल है, जूही बताएं सिंबल किसका है। हाँ डियर, कोई बोल दिया शाबाश, कोई बोला है पीएच वैल्यू का। पीएच वैल्यू का नहीं है, ये आपका पानी की जो लवणता होती है ना, लवणता को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल, ये लवणता को रिप्रेजेंट करता है सिंबल। आप जानिएगा, नीचे 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी, और जानते हैं ये आपका 330, ये आपका लवणता किसकी है, वान लेक। वान लेक इज लोकेटेड इन आपका एशिया माइनर, दैट विल बी आल्सो नॉमिनेटेड इज द पार्ट ऑफ टर्की, कवर्ड आपका 97% पार्ट ऑफ टर्की, और उसको कहते हैं कौन सा एरिया, हाँ अंतोलिया कहते हैं। अच्छा डियर शाबाश, याद है। और ये आपका किसकी लवणता है, हाँ डियर डेड सी का। अब देखिए वान झील में लवणता ज्यादा है, लेकिन उसमें आपका जलीय जीव के पाए जाने की संभावना रहती, पाए भी जाते हैं। लेकिन डेड सी में कोई भी जीव पाया नहीं जाता, कोई मछली नहीं पाई जाती, कोई जीव नहीं पाया जाता। उसका रीजन होता है पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती, घनत्व, कि कोई भी मछली उसके पानी के अंदर रह ही नहीं पाएगी, वह उसको फेंक करके ऊपर कर देती है। क्योंकि आपने पढ़ा है वह इतनी गहराई में है कि सारे एरिया का जो कुछ भी बह करके आता है उसी पानी में घुल जाता है। घुलते घुलते उसकी डेंसिटी को सबसे हाई कर दिया। जैसे 10 किलो का आप रोहू फेंकेंगे ना, वो तुरंत फेंक देगा पानी, ऊपर जाओ, ऊपर एकदम तैरेगा, सांस ले नहीं पाएगा। और मछली की क्वालिटी होती है कि वो पानी के अंदर ही श्वसन क्रिया कर पाती है।
तो जब कोई भी जलीय जीव को अंदर रहने ही नहीं देगा, बाहर फेंक देगा, तो श्वसन क्रिया न कर पाने की दशा में वहां पर सारे जीव मर जाते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया डेड सी। और जानते हैं कहां पर है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा में। जॉर्डन और इजराइल की सीमा, इजराइल का जो सीमावर्ती देश है, नाम याद है ना? 4। हाँ, लस्सी जम गई। चलिए सवाल लगा दीजिए इसको इसी बात पर। ए का वैल्यू बी से 40% अधिक तथा बी सी से 20% कम है। कह रहा है कि जो बी है वह सी से 20% क्या है डियर? कम है। लिख दिया कम है। और सुनिए, और भी बोला है? नहीं, बस इतना ही बोला है। अब कह रहा है तो A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए डियर, हु विल टेल टू अस? शिप्रा सिंह बताइए, प्रियंका यादव, जूही, सबिया बताइए कितना होगा A रेशियो B रेशियो C? डियर इस सवाल में आप A को मानिएगा 100, किसी को भी मान लीजिए, आप C को ही मान लीजिए 100। तो धन्यवाद डियर, C का मान 100 मान लिया डियर ना। अब B 20% कम है, B को कर दीजिए 80, B 80 हो गया डियर ना। अब A को करना है तो बोला है कि A जो है B से 40% अधिक है, तो 80 प्लस 80 का 40% करिएगा तो 40 बटे क्या हो जाएगा? 100। परसेंटेज हटाइएगा तो 100 हो जाएगा। और दोनों जीरो काटिएगा, 8 चौको 32 जोड़ दीजिएगा, 112 हो गया डियर। अब कर लीजिए रेशियो, ये आपका A रेशियो B रेशियो C, ये हो जाएगा A का मान 112, B का मान आपका डियर 80, 80 का मान 100। छोटा करिए किसी से, 4 से कटेगा, 4 दूना के 8 और 4 बटे 32, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। अब किसी एक नंबर से छोटा नहीं हो सकता, तो दिस इज योर लास्ट एंड इट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका ABC का रेशियो। ऐसे सवालों में किसी को भी आप मान सकते हैं। आप C को मान लेंगे तो C से B निकल जाएगा, B से फिर A निकल जाएगा। अगर आप B को ही मान लेंगे 100 तो A निकाल लेंगे, आप B से आपका C निकाल सकते हैं। आप आगे पीछे जैसे भी रन करेंगे आप सवाल के उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। आप लोग बताएं, अंशिका आप समझे? निशा नहीं समझे? बताता हूं बच्ची, फिर बताता हूं। देखिए आपका, आप बस बोलिए। देखिए ए बी की वैल्यू को डियर आप मान लीजिए 100, ठीक है ना। अब आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी से 40% अधिक है, तो 100 से 40% अधिक, तो 40 जोड़ लीजिए, 140 हो गया। 2 काम हो गया, ए बी हमारा हो गया। वहां चलते हैं, बी सी से 20% कम है, तो बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू सी होगा, तो सी से 20% कम है, तो सी माइनस सी का डियर हो जाएगा 20%। एक कम होने की बात कहा है तो माइनस किए। अब आप यू नो वेरी वेल, इसको बटे 100 करिएगा, ये 5 बार जाएगा। अब 5 एक कम 5 माइनस 1 सी घट जाएगा, ये 1 होगा। 5 एक कम 5 सी माइनस 1 सी घट जाएगा, 4 सी बटे 5, इधर आपका 100। 4 से आप काट सकते हो कि नहीं? 25 तिरिया गुणा करोगे डियर, तो c इक्वल टू 125 हो गया डियर। अब रख लीजिए सब आपका, देखिए इसलिए आपका a रेशियो b रेशियो c, ये आपका a का मान ऑल ऑफ यू नो दैट वेयर इज 140, b का मान क्या है डियर? वेयर इज 100, और डियर c का मान क्या है डियर? वेयर इज 125। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दिस, प्रवीण कुमार, ये आपका डियर छोटा करोगे तो डियर किससे काटोगे? 5 से। ये आपका 28, 20, 25। कोई समस्या मित्रों?
नहीं, आगे बढ़े। गोरख, ज्ञानचंद आप समझ गए, और पीछे वाले लोग प्रहलाद, अनीश कुमार समझे कि नहीं? अवनीश, कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा, इरेज कर दूं? मस्त, कोई दिक्कत नहीं ना डियर। चलिए, 2 बार बता दिया इसको, आपको नोट करने में कंफ्यूजन में मत आइएगा। एक बार तो ये था, एक बार आपका वो था इधर वाला कंटेंट, मिटाते हैं। चलिए डियर, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए डियर ना। चल, एक सवाल आपको ऐसा पूछता है टेट में, खास तौर पर टेट में पूछता है। ये क्या पूछता है देखिएगा, उम्मीद करता हूं 1 सेकंड में आप लोग बता देंगे। ये 2:3 है, यानी 2:3 है, और दूसरा है डियर 4:7 है, और 4:7 है, तथा 5:8 तथा 5:8। अब डियर बोल रहा है में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए, नहीं दे सकते हैं तो अच्छी बात है। आप देखिए, मैं दिखाता हूं। रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इसमें कौन बड़ा है डियर वो देख लीजिए। 2 सते 14 और 3 चौक को 12, पहला वाला बड़ा हो गया डियर। अब छोड़िए, अब इसका गुणा करिए। देखिए, पहला वाला बड़ा हो गया इससे ना, तो इसको छोड़ दीजिए, आपको सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसको छोड़िए, हटाइए। 8 दूना के 16 करिए, और ये आपका 3 पचे 15 करिए। बताइए, फिर ये बड़ा हो गया, इसलिए प्रूव होता है कि पहला अनुपात सबसे बड़ा। कोई कंफ्यूजन डियर नहीं ना? फिर बताता हूं। चलिए देखिए, आपको ये पता करना है, 3 फ्रैक्शन है। ये आपका 2/3 है डियर, और 4/7 और 5/8 है डियर ना? पीछे वाले लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आप 2 भिन्नों का अनुपात, 2 भिन्नों की तुलना आप जब भी करिएगा तो बिना भाग दिए तुरंत 1 सेकंड में कर लीजिएगा। इसका गुणा इसमें, 7 दूना के 14, 3 चौक को 12। अब बताइए डियर, 14 बड़ा है ना, तो पहली भिन्न आपका बड़ी हो गई, ये तो छोटी हो गई, छोड़ दीजिए। अब 2/3 लीजिए और 5/8 लीजिए, तुलना करना है डियर। ये क्या करेंगे, 8 दूना के, इसमें तुलना करेंगे, 8 दूना के 16 और 3 पचे 15। कौन बड़ा है डियर? 16। यानी ये प्रूव होता है कि 2/3 क्या है? सबसे बड़े भिन्न या सबसे बड़ा अनुपात। ऐसे आप फटाफट तुलना करके आप बता सकते। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का कोई आवश्यकता नहीं, बस न्यूमरेटर का गुणा करके देख लें फटाफट कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक सवाल आपका टेट में ऐसे भिन्नों का आरोही क्रम देता है। आप डियर भाग भी दे सकते हैं, अगर भाग ही आपको समझ में आ रही है तो दशमलव का 1 अंक या 2 अंक, 1 अंक पर ही काम चल जाता है ज्यादातर, तो वो भी काम करके आप कर सकते हैं, ये भी काम करके कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर? कोई कंफ्यूजन हो बताइए आप लोग। नहीं कोई कंफ्यूजन है डियर? आगे बढ़ लिया जाए। एक सवाल ऐसा है डियर,
जरा इसको देखिएगा, इस तरह के सवालों को आप कैसे लगाएंगे। एक बार यह बड़ी परीक्षा में ऑफिसर रैंक एग्जाम में पूछा था, डेर इसको देखिए 2012 में शायद पूछा था और एकदम आसान क्वेश्चन है। कितने सेकंड में आप बता सकते हैं? तो डेर कम से कम 5 सेकंड में बता देंगे आप। देखिए सब लोग बता देंगे, जरा हमें बताइए तो हम भी थोड़ा समझें कैसे बता रहे हैं आप लोग। डियर पूछ रहा है ना, ये दिया है वाले कि यदि a/3, देखिए ध्यान से, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 ये आपका हो तो डियर आपको मान देना है क्या? मान देना है क्या? ये आपका a प्लस b प्लस 3c अपान c की वैल्यू क्या होगी? b का मान 4 और c के आगे 3 से गुणा है, 3 सते 21 अपान 7 होगा तो यह 21 हो जाएगा और 7 28, 28 upon 7 after division you will get आपका 4 is your answer। अगला सवाल देखिएगा, ये रेलवे में पूछा है, यह रेलवे में पूछा है डियर, यह एक रेलवे का क्वेश्चन है डियर, रेलवे का क्वेश्चन है, कैसे लगेगा समझिएगा। यदि a का 30%, डियर जरा ध्यान दीजिएगा, यदि a का 30%, a का 30% जो है वह बराबर b का 0.25, बराबर b का 0.25 बराबर है c का 1/5 हो, बराबर c का 1/5 हो। अब डियर आपको बताना है, डियर आपको बताना है तो ABC का रेशियो बताइए। तो आपको बताना है A रेशियो, B रेशियो, C का मान क्या होगा? 10 रेशियो, 12 रेशियो, 15। ये देखिए आंसर वेरीफाई कराते हैं सही कि गलत। A का 30% करेंगे तो 30/100 हो जाएगा। B का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो B का मान होता है इनटू, इसको बटे करेंगे तो 100 हो जाएगा, काटेंगे, चलिए 25/100 लिखते ही हैं एक बार, बराबर C का 1/5 तो C/5 लिख दीजिए, 25 चौक का 100 हो जाएगा, A काटेंगे तो आपका A हो जाएगा 3A यानी 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5। अब आपको ABC में रेशियो लेना है। अगर सबको कांस्टेंट कर दिया आपने के और हर टर्म को इसके बराबर करेंगे तो A का मान हो जाएगा 10K/3 और B का मान हो जाएगा 4K और C का मान हो जाएगा 5K। अगर रेशियो में डालेंगे तो A रेशियो B रेशियो C, ये हो जाएगा डियर, ये आपका 10/3K और रेशियो 4K और डियर रेशियो आपका 5K, बटे 1 करिए और एलसीएम लीजिए 3, भाग दीजिए, एक बार जाएगा 10 लिखिए K और 3 बार जाएगा ये 12K और आपका ये 3 बार जाएगा 15K। रिमाइंडर अरे डिनोमिनेटर भी छोड़िए और K भी हटाइए तो आपका 10 रेशियो 12 रेशियो A15। देखिए आपका हमारे देश की बेटियों का क्या कमाल है, सही आंसर दिया। डेर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका आप लोग पढ़ते रहिए, देश बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जब किसी देश में
पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग की भागीदारी हर क्षेत्रों में सही मिलता है तो वह देश बहुत कम समय में तरक्की करता, बहुत आगे होता है। आप डियर विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका की कोई भी महिला, बहुत कम ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी, बहुत कम, रेयर केस में, जो हाउसवाइफ की भूमिका में हो। सारी महिलाएं इन जॉब होती, अमेरिका में लगभग इन जॉब होती, यानी कोई न कोई जॉब बिजनेस सिस्टम को संभालती। सब पढ़ते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं अपने सिस्टम को, कारोबार। तो ये चीज़ है डियर का, अमेरिका में एजुकेशन इतना टॉप लेवल का होता है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े क्लासेस के लोग जैसे आपका है, वहाँ पर हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कराया जाता है। वहाँ की व्यवस्था इतने टॉप क्लास होती है। प्राइमरी स्कूल वहाँ का देखेंगे तो इतना हाईटेक सुविधा होती है, हर चीज़। आपका 3, 5, 8 जोड़ना है तो आपका सारे वो बॉल रखे होते हैं, आपको सब दिखाएंगे, गिनाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का है हमारे यहाँ का ब्रेन। फिर भी आप सोचिए, गूगल है, गूगल का CEO कौन है आपका? सुंदर पिचाई। सोचिए कहाँ का व्यक्ति, इंडियन माइंड है, भारत का है। और भारत का एक IIT कॉलेज है खड़गपुर से आपका उन्होंने किया था इंजीनियरिंग। सुंदर पिचाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है खड़गपुर से हुई थी। तो भारत में ब्रेन बहुत है, दिमाग ईश्वर ने यहाँ दिमाग वालों को ही पैदा करते हैं। तो डियर, लेकिन थोड़ा सा संसाधनों का अभाव होता है मित्रों। घबराने की कोई बात नहीं, देश बदल रहा है। बस आपको आपका इस भागीदारी में अपनी भूमिका को सही ढंग से आप लागू करें और कभी भी समाज में सकारात्मक कार्यों को आप प्रधानता दें। जो भी काम सकारात्मक हो उसको प्रबल बनाएं, नेगेटिव थॉट को हटाएं। नेगेटिव थॉट अपने माइंड में डेवलप ना होने दें। आप पॉजिटिव थॉट पर काम करें, बहुत तेजी से हमारा देश बदलेगा डियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ के कॉन्सेप्ट को बदल देते हैं डियर। मैथ तो बहुत हुआ आज। तो डियर ओके, थैंक्स, जय हिंद।